तेरी धर्मिता ऊंचे पहाड़ों के समान है, तेरे न्याय अथाह समुद्र के समान हैं। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। यहाँ तेरी धर्मिता प्राथमिक रूप से उस एकलौते पुत्र के कार्य के माध्यम से प्रकट होने वाले परमेश्वर के प्रेम, दया, क्षमा, करुणा और पवित्रता आदि के समान परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शा सकती है। लेकिन अंततः यह उस एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य पर विश्वास करने वाले हर व्यक्ति के सभी पापों को दूर करने और उन्हें मुफ्त में धर्मी ठहराने नहीं, उन पापियों को पहनाई जाने वाली परमेश्वर की धार्मिकता को भी दर्शा सकती है। अर्थात अब जब समय आएगा तो वह मसीहा यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे और अपने लोगों के उद्धार के लिए क्रूस पर खून बहाकर मरेंगे। तब परमेश्वर का ऐसा प्रेम, दया, क्षमा और करुणा आदि रूपी धार्मिकता मानो परमेश्वर के ऊंचे पहाड़ों के समान होगी। यहाँ परमेश्वर के ऊंचे पहाड़ों के समान एक उत्तम अभिव्यक्ति कही जा सकती है, जिसका अर्थ है कि यह परमेश्वर द्वारा बनाए गए सभी पहाड़ों में सबसे बड़े पहाड़ों या सबसे ऊंचे पहाड़ों के समान होगी। अर्थात मसीहा यीशु के कार्य के कारण प्रकट होने वाला परमेश्वर का प्रेम, दया, क्षमा और करुणा आदि मानो उन बड़े पहाड़ों की तरह भर जाएंगे। नहीं, साथ ही मसीहा यीशु के कार्य के कारण उन पापियों को पहनाई जाने वाली परमेश्वर की धार्मिकता मानो उन बड़े पहाड़ों की तरह भर जाएगी। साथ ही यहाँ तेरे न्याय का अर्थ तेरा निष्पक्ष न्याय है, जो मसीहा यीशु के शासन के सिद्धांत को दर्शाता है। अर्थात जब मसीहा यीशु राजा के रूप में आएंगे और अपने लोगों पर शासन और नियंत्रण करेंगे, तो मसीहा यीशु का न्याय, प्रेम और अनुग्रह इस पूरी पृथ्वी पर मानो उस बड़े समुद्र की तरह भर जाएगा। अर्थात मसीहा यीशु के उद्धार कार्य के परिणामस्वरूप उद्धार पाने वाले इस पूरी पृथ्वी पर भर जाएंगे और तब उनका शासन और धर्मपरायणता भी पूरी पृथ्वी पर भर जाएगी। हे यहोवा, तू मनुष्य और पशु दोनों की रक्षा करता है। लेकिन यहाँ अचानक पशु शब्द आ रहा है। यह परमेश्वर का विरोध करने वाले मनुष्यों के प्रति परमेश्वर के धैर्य और वाचा वाले प्रेम की विशालता को चरम स्तर पर दिखाने के लिए एक युक्ति है। अर्थात यह इस बात पर जोर देता है कि परमेश्वर एक अज्ञानी और बुद्धिहीन पशु तक की देखरेख करने, खिलाने और पहनाने वाले प्रेम से भरे हुए हैं। दूसरे शब्दों में, जिस तरह परमेश्वर ऐसे अतुलनीय प्रेम से उस मैदान के एक पशु तक को खिलाते और उसकी रक्षा करते हैं, उसी तरह वे हम जैसे लोगों के जीवन की भी रक्षा करेंगे, जो खुद को बनाने वाले परमेश्वर को भी नहीं जानते और परमेश्वर को छोड़कर हर तरह के पाप करते हुए जीते हैं, मानो वे पशु हों। बेशक यहाँ रक्षा करता है का अर्थ उद्धार करना है, और यह एक उपलक्षण अभिव्यक्ति है जो अपने लोगों को दिए जाने वाले परमेश्वर के सभी अनुग्रहों और कार्यों आदि का प्रतिनिधित्व करती है।